हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके साथ जीके के टॉप 20 क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं जो आपके हर परीक्षा की दृष्टि से या फिर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम 20 टॉप जीके क्वेश्चन को अभी के अभी सोल्व कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बहुत ही अच्छा और सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अभी बोध गया कहाँ है? ये बोध गया बिहार में स्थित है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना की थी अपने स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है, लिपि क्या होती है? जिससे जो अक्षर लिखे जाते हैं उसको लिपि कहते हैं। ठीक है, लिखने की कला लिपि कहलाती है। ठीक है, तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? वो है देवनागरी। ऐसे अपन को याद रखना है। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। यानी कि मुख्य भूमि जो भारत की है उसका नीच जगह यानी कि दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। यानी कि दक्षिण में क्या कौन सा शहर बसा हुआ है? वो है कन्याकुमारी। दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी का है। चलिए पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवें क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है। यानी कि जो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? वो निकलता है अपने अरुणाचल प्रदेश में। और विश्व में सबसे पहले कौन से देश में निकलता है? वो निकलता है जापान में। ठीक है, याद रखना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन की बात करते हैं कि इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। जो इंसुलिन दवाई है उसका उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? बहुत ही सही, इसका सही आंसर है मधुमेह। मधुमेह के उपचार में इसका वो किया जाता है, उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे गाँव में बोलते हैं शुगर हो गया, उसको उपचार में किया जाता है इंसुलिन का। चलिए सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन अपना है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध प्रसिद्ध त्योहार है। तो सही आंसर आ जाएगा असम का। असम का बिहू एक राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, असम का, याद रखना बिहू। चलिए आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन अपना है कि आठवां क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? वो है विटामिन सी। चलिए अब नवे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नवा क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम नवा क्वेश्चन अपना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। यानी कि जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो था विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो जो कागज का आविष्कार, जो पेपर का आविष्कार हुआ, वो किस देश में हुआ? वो था अपने चीन देश में हुआ था, जहाँ से कोरोना आई, महामारी कोरोना आई, वहीं से ही कागज का आविष्कार हुआ था। चलिए 11 क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। आपने गौतम बुद्ध का तो नाम सुना ही होगा, लेकिन उसका बचपन का नाम नहीं सुना होगा। तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। चलिए 12 क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है। अभी हमने बिहू किस राज्य का त्योहार देखा, वो था असम का। अब बात कर लेते हैं पोंगल किस राज्य का त्योहार है। तो पोंगल है अपने तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। चलिए अब बात कर लेते हैं 13वें क्वेश्चन का। 13वां क्वेश्चन है कि गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। जो गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक वो हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं गिद्दा और भंगड़ा। अगला है 14वां क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविजन अभी 21 नवंबर को टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ये किया था जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। ठीक है, और 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है, याद रखना। चलिए 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी। तो ये भारत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी। चलिए 16 क्वेश्चन की बात करें। 16 क्वेश्चन है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली अपने गलफड़ों की सहायता से अपने सांस लेती है। गलफड़े की सहायता से वो लेती है, मछली सांस लेती है।
चलिए अगला है 17वां क्वेश्चन कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इसका सही आंसर है तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। मैं आपको इसमें मिलावट यानी मिश्रित क्वेश्चन बता रहा हूँ, यानी कि इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन है, साइंस के और हिस्ट्री के और भूगोल के सभी प्रकार के आपके क्वेश्चन हैं इसमें। चलिए 18 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 18 क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ। तो ये हुआ था 1919 में अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर स्थित है, पंजाब में अमृतसर स्थित है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहाँ हुआ, पंजाब में हुआ था, और पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। चलिए 19वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 19वें क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी कहा जाता है अपने लाला लाजपत राय को, पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। चलिए 20वें क्वेश्चन की बात कर ले। 20वां क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। जो 1857 की क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उसमें सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया। तो इसका सही आंसर है मंगल पांडे ने सबसे पहले 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया, मंगल पांडे ने दिया, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको नीचे कमेंट करके बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक और कर देना शेयर, और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।